नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। आज बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी के मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, जिसमें बीजेपी नेता रणबीर नंदन ने प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर खास करके उन्होंने कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस राज्य की जनता को अंधेरे में धकेलने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने राजद और कांग्रेस पे आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार की जनता के साथ छल करने का काम इन दोनों के द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस ने भारत के भविष्य को अंधेरे में डुबोया और राजद के साथ मिलकर बिहार को बर्बाद किया। हमने यह आरोप इस कारण लगाया कि हमने मानते हैं कि बिहार के भविष्य को राजद और कांग्रेस ने मिलकर डेढ़ दशक से पीछे करने का काम किया। अब पीछे कैसे हुआ? परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, चाटुकारिता और अदूरदर्शिता की पर्याय बनी कांग्रेस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वो भारत के भविष्य को सुनहरा करने का प्रयास करती। कांग्रेस दावा करती है कि एम्स की स्थापना पंडित नेहरू ने की थी। ठीक है, सही बात है, परंतु यह भी सही बात है कि आजादी के बाद एम्स का निर्माण होना चाहिए और इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना होनी चाहिए। उसको सोचने के लिए, उस अहम विषय को सोचने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी को 9 साल लग गया। उसके बाद उनके मन में बात आई और इसके बाद कांग्रेस की सरकारें बनती रही। ये बड़ा प्रमुख मुद्दा है कि उसके बाद कांग्रेस की सरकारें बनती रही, लेकिन एम्स की स्थापना पूरे देश में हो सकती थी, वह कांग्रेस की सरकार को समझ में नहीं आया। और 2003 में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत देश में एम्स जैसे नए संस्थान बनाने की बात कही और उसके बाद के वर्ष से 3 सालों में भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश जैसे स्थानों को चयन किया गया और 2004 से वो चयन किया गया। अटल जी के सरकार में काम भी शुरू हो गया, परंतु फिर 2004 से 14 तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने अपनी पिछली गलतियों से कोई सीख नहीं ली और केवल एक एम्स का एक कंसेप्ट आया स्थापित करने का, वह भी सोनिया गांधी के क्षेत्र में रायबरेली में घोषित किया गया, लेकिन उसे भी 2018 में मोदी सरकार ने बनाया। कांग्रेस ने यदि देखिए तो अपने राजनीतिक साथियों को भी बड़ा नीचा दिखाया। लालू प्रसाद यादव जो महिमा मंडन करे, राजद जो भी महिमा मंडन करे, लेकिन जो राजद के कार्यकर्ता हैं वो परेशान है इस कारण कि उसी कांग्रेस ने जो बिहार में राजद के रहमो करम पर चल रही है और जिस पार्टी का राजद का लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है, लेकिन 2009 में कांग्रेस ने कैसे राजद को झटक कर मंत्रिमंडल से बाहर रखा था, लालू प्रसाद यादव जी को निश्चित स्मरण होना चाहिए। कांग्रेस देश को बांटने वाली पार्टी है, देश को तोड़ने वाली पार्टी है। और आपने सुना भी होगा कि श्रीलंका को एक आइलैंड जो है
इंदिरा गांधी जी ने अपने समय में दे दिया था, काम कर दिया था, बाद में भी पता लगा। अपने चुनाव और निजी हितों के लिए राष्ट्र हितों से समझौता करने वाली पार्टी है।